रात 3 बजे की घटना है। एक युवती अपने साथी के साथ ठहरी थी, पहचान वाला था, तो वो युवती उसके घर पे ठहरी थी। उनमें रात में कुछ अनबन हुई, मनमुटाव हुआ, तो वो लड़की बाहर आके घूम रही थी। 2-3 लड़के वहां से आए और उनके साथ बैठ के वर्धा की जो घटनाएं हैं वो घटना केवल जिले को ही शर्मसार नहीं कर रहे बल्कि पूरे प्रदेश को शर्मसार कर रहे हैं। कवर्धा गृह मंत्री विजय शर्मा जी का गृह जिला ग्राम है और जब गृह मंत्री का गृह जिला ग्राम ही घटना ऊपर घटना घट रही है, पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाया जा रहा है, लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और जो गलत कर रहे हैं, ऐसे बदमाश बेखौफ घूम रहे हैं, तो फिर दूसरे जिला दूसरे जगह की बातें क्या कहेंगे। मैं यूं ही नहीं कहता हूं, आपको एक लंबी फहरिस्त बताता हूं। और आज जो घटना घटी है, 3 दरिंदों ने जो घटना को अंजाम दिया है, उससे समूचा प्रदेश फिर कलंकित हो गया है। दोस्तों, ये वीडियो में हम साफ साफ बताएंगे कि हुआ क्या है। पूरे वीडियो विस्तार से देखिएगा। उसके साथ गलत काम किए। गलत काम करने के उपरांत वो उसको दरअसल आज फिर एक ऐसी घटना ने दिल दहला दिया। एक तरफ दुर्गा उपासना माता रानी की सेवा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ 3 दरिंदों ने हैवानियत को अंजाम दिया है। आज रात 3 बजे की घटना है। एक युवती अपने हम पहले भी चर्चा कर रहे हैं कि क्यों कवर्धा में आए दिन घटना घट रही है और लंबी फहरिस्त है, क्यों सवाल उठ रहा है, उनका हम कारण बताते हैं। देखिए, 7-8 घटनाएं लगातार। झंडा दिवस पहली घटना आपको याद होगा, जो बड़ा बवाल था, इसमें 15 दिन तक कर्फ्यू लगे हुए थे। ये घटना 3 अक्टूबर 2021 के आसपास हुई थी, 15 दिन तक कर्फ्यू। उसके बाद दूसरी घटना नागा डबरा हत्याकांड, आपको याद होगा, 15 जनवरी 2024 को घटना घटी थी। तीसरी घटना है गौरक्षक साधराम की हत्या, इतना बड़ा बवाल इसमें हुआ था, 20 जनवरी 2024 को। चौथी घटना है कलेक्टर ऑफिस का घेराव उड़ाने की धमकी देना, 16 अप्रैल 2024। वहीं अगला घटना 25 मई 2024 को बाह पानी हादसा, जिसमें 18 मजदूर की इह लीला समाप्त हो गई। छठवीं घटना आप समझ आएंगे, उप सरपंच लोहारेडी कांड, उप सरपंच को घर में जाकर के वहां पूरा आग के हवाले कर दिया और फिर जो बवाल हुआ था आपको याद ही होगा। उसके बाद घटना है शिवलिंग खंडित करने वाली घटना, सब कवर्धा की घटना है और एक बड़ा बवाल हुआ था। ये 7 अगस्त 2025 को था। उसी 18 अगस्त 2025 को कलेक्टर ने एसपी साहब को बकायदा पत्र लिख करके सुरक्षा की मांग करी थी। उसके बाद अब दुर्गा पंडाल बवाल, यानी कामठी घटना ने पूरे समूचे प्रदेश को अपनी ओर आकर्षित करा है। दोस्तों, इतने सारे घटना सिलसिलेवार होने के बावजूद भी आज फिर एक ऐसी घटना घट गई है कि 22 वर्षीय लड़की के साथ 3 लोगों ने दरिंदगी करी है। ये वही जिला है, गृह मंत्री जी का जिला है, यहां से गृह मंत्री जी आते हैं। स्वाभाविक है, जो जहां के रहने वाले हैं उस जगह पे पुलिस प्रशासन में इतनी दम होनी चाहिए कि गुंडे बदमाश खौफ खाए, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता। ये सारी घटना क्रम से बयां करती है, सवाल उठा रही है कि आखिर ऐसा घटना बार बार क्यों घट रही है। कहां फेल हो जा रहा है प्रशासन शासन, कहां जनता के साथ संबंध स्थापित नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं प्रशासन शासन और समाज के लोगों को लेकर के एक सूत्र में बंधे आपसे बातचीत करें, ताकि एक के बाद एक जो घटना घट रही है उस पर लगाम लगाया जाए, पर ऐसा होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। ये सारे फहरिस्त है उसी का। दोस्तों, आज फिर घटना घटी है। घटना के मुताबिक एक युवती अपने मित्र सखा के यहां गई थी, वहां ठहरे हुई थी रात को, लेकिन कुछ अनबन होने के बाद वो रात को ही अपने उस घर से जिनके यहाँ रुके थे बाहर निकलती है। पीछे पीछे उनके मित्र साथी भी निकलता है और वहां वो समझाने की कोशिश करता है, नहीं मानता। तभी अचानक की गाड़ी आती है, उस गाड़ी में 2 युवक सवार थे और वो जो जबरन करते हैं उनसे बिठाते हैं और बिठा के आगे चले जाते हैं। जब वो आगे जाते हैं तो एक महिंद्रा शोरूम के बारे में चर्चा हो रही है, जो रायपुर रोड में स्थित है। वो सुनसान इलाका है, वहीं पर जाकर कार में ही इन तीनों ने अनाचार करा।
चलो वही मिल लेते हैं, फिर वही उनके मम्मी पापा को आने दीजिए, कौन चाहते हैं हम भी देखेंगे ना। आज रात 3 बजे की घटना है। एक युवती अपने साथी के साथ ठहरी थी, पहचान वाला था। तो वो युवती उसके घर पे ठहरी थी। उनमें रात में कुछ अनबन हुई, मनमुटाव हुआ, तो वो लड़की बाहर आके घूम रही थी। तो वो उसका प्रेमी भी उसके साथ घूम रहा था, वो लड़का जो पहचान वाला है, और वो दोनों में मनमुटाव चल रहा था। इसी दौरान वो लड़की 2-3 लड़के वहाँ से आए और उनके साथ बैठ के चली गई, ऐसा है। और उसका कहना है कि वो लोग उसके साथ गलत काम किए। गलत काम करने के उपरांत वो उसको बस स्टैंड पे छोड़ के गए। वहाँ से उसने फ़ोन किया, तो पुलिस को जब सूचना मिली तो पुलिस ने मौके पर पहुँच कर इसको घटनास्थल का भी निरीक्षण किया गया है और FIR कर ली गई है और आरोपियों की तलाश जारी है और शीघ्र ही आरोपी पकड़े जाने की संभावना है। और आरोपी कोई भी हो, कितना भी हो, कानून के हाथ से नहीं बचेगा। सोचिए, एक तरफ नवरात्रि चल रही है, इस बीच में कायदे से पुलिस को और सघन गश्त बढ़ानी चाहिए, पूरे रात को गश्त करनी चाहिए, पर नहीं करा शायद, तब ये घटना अंजाम दे दिया गया है। आदिवासी लड़की 22 वर्ष, और फिर इतना ही नहीं, जब अनाचार करने के बाद उस लड़की को बस स्टैंड पे छोड़ के भाग गए। हिम्मत जुटाकर लड़की पुलिस स्टेशन पहुंची है, अपने केस दर्ज कराई है। अब पुलिस बिल्कुल मुस्तैदी से कार्रवाई में जुट गई है। तमाम CCTV फुटेज और तमाम जो सूत्र है उसे जोड़ने की कोशिश किया जा रहा है। पर एक सवाल यहाँ ये उठता है कि जो शोरूम की बात हो रही है, जहां घटना अंजाम दे, वहां और बस स्टैंड तक अक्सर कहा जाता है कि पुलिस की गाड़ियां खड़ी रहती है, यानी गश्त लगाते रहते हैं। पर उस दिन ऐसा नहीं रहा, जबकि उसी दिन सुबह वहां गृह मंत्री जी राज्यपाल का प्रवास था, दौरा था, फिर भी ये घटना को अंजाम देने वाला अंजाम दे दिया गया और पुलिस को भनक तक नहीं लगी। आखिर क्यों? एक सवाल ये उठ रहा है। सवाल ये भी उठ रहा है कि बार बार यहां आए दिन घटना क्यों घट रही है, क्यों घट रही है? क्यों पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं, सरकार कहीं ना कहीं फेल है कि जनता से संबंध बनाने में? ऐसे कौन वहां लोग आ गए हैं या है जो बार बार चुनौती दे रहे हैं समाज को, कानून को, व्यवस्था को चैलेंज कर रहे हैं और मनमाने ढंग से वो अपने जो काम है उसे पूरा करके निकल जा रहे हैं, लेकिन कुछ बड़ा कुछ हो नहीं पा रहा है, या तो कहें उसे रोका नहीं जा रहा है। दोस्तों, ये घटना समूचे प्रदेश के लिए एक सवाल है, खुद सवाल है। जहां से गृह मंत्री जी आते हैं वो जिले में बार बार घटना घट रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? कमी कहां है? उस जगह को ठीक करा जाए, सुधारा जाए, बेहतर तालमेल बिठा करके शायद एक रणनीति बनाया जाए और थोड़ी सी जो बदमाश है, गुंडे, उन पर सख्त कार्रवाई करें तो शायद रिजल्ट कुछ और होगा। लेकिन हाँ, नवरात्रि का सीजन है, गश्त तो और बढ़नी चाहिए। तो इस विषय में आप क्या सोचते हैं? अपना विचार जरूर रखिएगा। आप देख रहे हैं महानदी न्यूज। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। दोस्तों, इस विषय में आप क्या सोचते हैं? आपका विचार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मेरा विनम्र प्रणाम स्वीकार करें। राम राम, जय जोहार।